नाउन क्लोज इंग्लिश ग्रामर में एक टॉपिक है नाउन क्लोज जिसके बारे में आज हम सीखेंगे। इससे पहले के लेक्चर में हमने देखा था एडजेक्टिव क्लोज। इन दिस लेक्चर वी विल लर्न अबाउट नाउन क्लोज। आज हम नाउन क्लोज के बारे में सीखेंगे। नाउन क्लोज को स्टार्ट करने से पहले हम जो उसका टाइटल दिया गया है नाउन क्लोज उसको जानते हैं कि नाउन क्लोज का मीनिंग क्या होता है। नाउन क्लोज में नाउन का मीनिंग क्या होता है, उसकी डेफिनेशन क्या होती है एंड क्लोज का मीनिंग क्या होता है और उसकी डेफिनेशन क्या होती है। उसके बाद हम देखेंगे कि नाउन और क्लोज को कंबाइन करके नाउन क्लोज का पूरा डेफिनेशन और मीनिंग क्या होता है और उसका स्ट्रक्चर कैसे बनता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल नाउन का मीनिंग क्या होता है? अ वर्ड विच स्पेसिफाइज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग और आइडिया, इट इज कॉल्ड नाउन। नाउन का मीनिंग क्या होता है कि जो शब्द व्यक्ति, वस्तु, जगह या फिर विचार का नाम स्पेसिफाई करता है उसे हम नाउन कहेंगे। नाउन का सिंपल लैंग्वेज में मीनिंग क्या होता है? नेमिंग वर्ड्स। नाउन मतलब नाम। दुनिया में ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो बिना नाम की हो। ऐसी कोई भी चीज नहीं है जिसका नाम ना हो। बिना नाम की कोई चीज या व्यक्ति या वस्तु नहीं होगी, कोई ना कोई नाम तो होगा ही होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर पर्सन के बारे में बात करें तो क्या आएगा? रेखा, रेशमा, रीटा, रोहन, राहुल, तो कोई ना कोई व्यक्ति का कोई ना कोई नाम होगा। अगर हम वस्तु के बारे में बात करें तो टेबल, चेयर, पेन, पेंसिल, लाइट, ये सारी चीजों का नाम होता है। प्लेस यानी जगह। सिटी का नाम होता है अहमदाबाद, वडोदरा, सूरत, तो ये सिटी का नाम होता है। प्लेस में टेम्पल भी आ गया, गार्डन भी आ गया, ये सारी जगह का नाम होता है, उसको भी हम नाउन में लेंगे। और लास्ट में होता है आइडिया। आइडिया का मीनिंग क्या होता है? हमारे थॉट्स, हमारे एक्सप्रेशन। फॉर एग्जाम्पल हैप्पीनेस, सोरो, हैप्पीनेस यानी खुशी, सोरो यानी दुख, सैड यानी भी दुखी, एंग्री यानी कि गुस्सा, गुस्सा। तो ये सारे जो हमारे एक्सप्रेशंस होते हैं जो हमें दिखाई नहीं देते हैं, वो उनका भी कोई ना कोई नाम होता है। यानी कि इन शॉर्ट, कोई भी व्यक्ति, वस्तु या फिर जगह या फिर विचार जो हमें दिखे या फिर ना दिखे, उनका कोई ना कोई नाम होता ही है। एंड क्लोज का मीनिंग क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब इक्वल्स टू क्लोज। क्लोज का मीनिंग क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब मिला के क्लोज बनता है। सेंटेंस में अगर ऐसा कहा गया हो कि आई इट, मैं खाती हूँ, तो आई सब्जेक्ट है और इट क्या है? वर्ब है। तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब इक्वल्स टू क्लोज। बिना वर्ब का कोई सेंटेंस नहीं होता है। सेंटेंस में ऐसी कोई ना कोई एक्टिविटी दी गई होती है कि जो जिसे करने वाला कोई ना कोई पर्सन या व्यक्ति या वस्तु होता है। बिना एक्टिविटी का कोई सेंटेंस नहीं होता है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं फॉर्मल डेफिनेशन ऑफ नाउन। नाउन की डेफिनेशन क्या दी गई है मैंने आपको पहले ही बता दिया कि द वर्ड दैट स्पेसिफाइज द नेम ऑफ स्पेसिफिक पर्सन, प्लेस, थिंग और आइडिया। यानी कि कोई भी स्पेसिफिक व्यक्ति, पर्सन यानी कि व्यक्ति, उसमें मेल भी आ गया और फीमेल भी आ गया। प्लेस यानी कि जगह, थिंग यानी कि कोई भी जो चीज होती है वो, और आइडिया यानी हमारे विचार, हमारे थॉट्स, वो सारी चीजों के जो नाम होते हैं उसे हम नाउन कहेंगे। फिर दिया गया है मोस्ट ऑफ द सेंटेंस कंटेन्स अ सब्जेक्ट दैट इज ऑल्सो कॉल्ड नाउन। मोस्ट ऑफ द सेंटेंस कंटेन्स अ सब्जेक्ट, यानी कि जो सेंटेंस में सब्जेक्ट दिया गया होता है उसे भी हम नाउन कहेंगे। देखिए, एक चीज आपको याद रखनी है कि सेंटेंस में जो जो सब्जेक्ट हमें दिया गया होता है वो हमेशा नाउन होता है, लेकिन हर एक नाउन सब्जेक्ट नहीं हो सकता है। नाउन सब्जेक्ट भी हो सकता है, ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। ओके, कभी कभी जो वर्ब है वो भी नाउन का काम कर सकते हैं, लेकिन हर बार जो नाउन है वो हर बार सब्जेक्ट नहीं होगा। लेकिन जितने भी सब्जेक्ट है वो सारे नाउन हो सकते हैं। नाउन का चार्ट हम देखते हैं, नाउन का टेबल। नाउन के टेबल में मैंने आपको चार चीजें बताई थी डेफिनेशन में। एक तो जो पर्सन होता है वो, प्लेस, थिंग एंड आइडिया। तो पर्सन के एग्जांपल में क्या आएगा? पर्सन यानी कोई भी व्यक्ति, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, यानी कि चाहे वो मेल हो या फिर फीमेल हो, जो भी पर्सन हो, उन सारे व्यक्तियों का नाम पर्सन में, नाउन में आएगा। जॉन नाम का लड़का होता है, मीत नाम का लड़का होता है, रेशमा नाम की लड़की होती है, मदर यानी मम्मी, तो वो भी एक नाउन में आ गया। प्लेस, प्लेस में क्या आएगा? सूरत है वो सिटी का नाम है, टेम्पल है
तो वो मंदिर मंदिर भी एक जगह ही होती है। अमेरिका है वो कंट्री का नाम है। गार्डन है वो भी एक जगह है। तो ये जो सारे प्लेस है वो नाउन में आएंगे। सारे पर्सन है वो भी नाउन में आएंगे। फिर दिया गया थिंग्स। थिंग्स यानी चीजें। पेन, रिंग, फूड, केक, इसके अलावा बहुत सारी चीजें होती है जो हमारे आसपास होती है। तो उन सारी थिंग्स को हम नाउन में इन्वॉल्व करेंगे। आइडिया यानी हमारे थॉट्स, हमारे एक्सप्रेशंस। एंगर यानी गुस्सा, हैप्पीनेस यानी खुशी, लॉयल्टी यानी वफादारी, एंड ब्रेवरी यानी बहादुरी। तो ये जो हमारे आइडियाज होते हैं जो हमें दिखते नहीं है लेकिन हम एक्सप्रेस करते हैं, तो उसे भी हम नाउन में लेंगे। चलिए नाउन के हम एग्जाम्पल देख लेते हैं, फिर उसके बाद क्लोज के एग्जाम्पल देखें। एग्जाम्पल्स ऑफ नाउन। सेंटेंस में कौन सा नाउन है वो हमें फाइंड आउट करना है। माई मदर मेक स्ट्रॉन्ग टी। मेरी मम्मी कड़क चाय बनाती है। तो यहाँ पे नाउन कौन सा है? एक तो मदर। मदर है वो पर्सन है। तो पर्सन किस में आएगा? नाउन में। मेक है वो क्या है? वर्ब है। मेक यानी बनाना, तो ये तो वर्ब हो गया। स्ट्रॉन्ग टी, कैसी चाय बनाती है? स्ट्रॉन्ग टी बनाती है, तो स्ट्रॉन्ग एडजेक्टिव हो गया। ओके। और टी क्या हो गया? टी मतलब चाय। तो ये थिंग्स में आता है, फूड में आता है। ओके। तो टी क्या हो गया? नाउन हो गया। तो सेंटेंस में दो नाउन दिए गए हैं, एक तो मदर और एक टी। टी है वो खाने पीने की चीजों में आ गया। तो यहाँ पे जो टी है, चाय और मदर, ये दोनों ही नाउन है। ओके। नेक्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल सेकंड नंबर का, आई लिव इन दिल्ली। मैं दिल्ली में रहता हूँ या फिर मैं दिल्ली में रहती हूँ। तो यहाँ पे प्लेस का नाम दिया गया है दिल्ली। दिल्ली क्या है? सिटी का नाम है। तो ये हमारा नाउन हो गया। लीव क्या है? वर्ब है। आई सब्जेक्ट है। ओके। और इन क्या है? प्रीपोजिशन। तो दिल्ली है वो नाउन हो गया। किसी भी प्लेस का नाम होता है वो नाउन में आता है। थर्ड एग्जाम्पल, देयर आर लॉट्स ऑफ एलिफेंट्स इन जू। उस प्राणी संग्रहालय में बहुत सारे एलिफेंट्स है, बहुत सारे हाथी है। तो यहाँ पे जो एलिफेंट्स है उसको हम क्या कहेंगे? नाउन कहेंगे। जू भी एक प्लेस है तो उसको भी हम नाउन कहेंगे। ओके। तो इस तरह से सेंटेंस में कोई ना कोई नाम हमें दिया गया होता है। फिर हम देखते हैं एग्जाम्पल ऑफ क्लोज। क्लोज के एग्जाम्पल में क्या आएगा वो हम देखते हैं। क्लोज का मीनिंग क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब इक्वल्स टू क्लोज। कोई भी सेंटेंस बिना वर्ब का नहीं होता है। सेंटेंस में कोई ना कोई ऐसी एक्टिविटी हमें दी गई होती है जो किसी भी व्यक्ति या वस्तु के द्वारा की जाती हो। फर्स्ट एग्जांपल देखते हैं। व्हेन आई क्लोज्ड माय आईज माय पेरेंट्स गेव मी गिफ्ट ऑन माय हैंड। जब मैंने मेरी आंखें बंद की तब मेरे पेरेंट्स ने मेरे हाथ में गिफ्ट दी। अब देखिए यहाँ पे फर्स्ट दो सेंटेंस दिए गए हैं। व्हेन आई क्लोज माय आईज, ये पहला वाला सेंटेंस हो गया। और दूसरा वाला सेंटेंस, माय पेरेंट्स गेव मी गिफ्ट ऑन माय हैंड, मेरे पेरेंट्स ने मेरे हाथ में गिफ्ट दी। ये फर्स्ट क्लोज हो गया व्हेन आई क्लोज माय आईज, और दूसरा क्लोज कौन सा हो गया? माय पेरेंट्स गेव मी गिफ्ट। यहाँ पे दो सेंटेंस को मिला के, दो क्लोज को मिला के पूरा एक सेंटेंस बनता है। अब देखिए मैंने आपसे क्या कहा कि क्लोज का मीनिंग क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब। तो यहाँ पे आई क्या है? सब्जेक्ट है। प्लस क्लोज क्या है? क्लोज यानी बंद करना, तो वर्ब हो गया। सब्जेक्ट प्लस वर्ब इक्वल्स टू क्लोज हो गया। फिर दूसरे क्लोज में क्या दिया गया है? माय पेरेंट्स। पेरेंट्स क्या है? सब्जेक्ट। गेव यानी गिव यानी देना, उसका पास्ट टेंस होता है गेव। तो ये क्या है? वर्ब है। सब्जेक्ट प्लस वर्ब इक्वल्स टू क्लोज। तो दोनों क्लोज मिला के एक सेंटेंस बना। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। व्हेनेवर आई कॉल यू यू आर ऑलवेज इन वर्क। मैं जब भी तुम्हें कॉल करती हूँ तुम हमेशा काम में होते हो। तो फर्स्ट वाला क्लोज कौन सा है? व्हेनेवर आई कॉल यू, मैं जब भी तुम्हें कॉल करती हूँ। यू आर ऑलवेज इन वर्क, तो तुम हमेशा काम में होते हो। ये पहला क्लोज, ये दूसरा क्लोज। ओके। फर्स्ट क्लोज में कौन सा सब्जेक्ट और वर्ब दिया गया है? आई है वो सब्जेक्ट है। कॉल यानी कॉल करना, फोन करना, तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब इक्वल्स टू क्लोज। दूसरे एग्जाम्पल में यू क्या है? सब्जेक्ट है। अब देखिए दूसरे एग्जाम्पल में हमें वर्ब नहीं दिया गया है, इसीलिए हम वर्ब की जगह को भरने के लिए टू बी के फॉर्म को यूज करेंगे, यानी कि इज, एम, आर, वॉज, वर, बीइंग, बीन, ये सारे जो टू बी के फॉर्म्स होते हैं उसमें से कोई एक फॉर्म को हमें यूज करना है। क्यों? क्योंकि सेंटेंस में वर्ब नहीं है
और वर्ब का होना कंपलसरी है, इसीलिए हम वर्ब की जगह पे टू बी के फॉर्म का यूज करेंगे। तो यहाँ पे आर है, उसको हम वर्ब एज अ वर्ब ले सकते हैं। तो ये भी दूसरा क्लोज हो गया, दोनों क्लोज मिला के पूरा एक सेंटेंस बन गया। फिर हम देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। When the principal arrived, students became silent. जब भी प्रिंसिपल आए, विद्यार्थी चुप हो गए। पहला क्लोज है व्हेन द प्रिंसिपल अराइव्ड। प्रिंसिपल सब्जेक्ट हो गया, अराइव यानी आना पहुंचना, ये वर्ब हो गया। सब्जेक्ट प्लस वर्ब इक्वल्स टू क्लोज। स्टूडेंट्स यानी विद्यार्थी, सब्जेक्ट, बिकेम यानी होना बनना, चुप हो गए, तो ये बिकेम है वर्ब, BECOME, बिकम यानी बनना होना, और उसका पास्ट टेंस होता है BECAME, बिकेम। तो बिकेम वर्ब हो गया, सब्जेक्ट प्लस वर्ब इक्वल्स टू क्लोज, तो दोनों क्लोज मिला के एक सेंटेंस बन गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। आई वॉन्ट टू इट बट आई हैव फास्ट टूडे। मैं खाना चाहती हूँ लेकिन मेरा आज उपवास है, या फिर मैं खाना चाहता हूँ लेकिन आज मेरा उपवास है। यहाँ पे कौन से दो क्लोज दिए गए हैं? आई वॉन्ट टू इट, मैं खाना चाहती हूँ। आई हैव फास्ट टूडे, मेरा आज उपवास है। आई सब्जेक्ट है, वॉन्ट टू इट, वॉन्ट वर्ब है, और ये भी वर्ब है टू इट। दोनों वर्ब को जोड़ने के लिए हमने बीच में टू लगाया है। देखिए, सेंटेंस में अगर एक से ज्यादा वर्ब यानी कि दो वर्ब दिए गए होते हैं, तो दोनों वर्ब को हम कभी भी साथ में नहीं लिख सकते हैं, हमें दोनों के बीच में टू लगाना जरूरी है। इसीलिए यहाँ पे हमने दोनों वर्ब को जोड़ने के लिए टू लगाया। सब्जेक्ट प्लस वर्ब इक्वल्स टू क्लोज। दूसरे सेंटेंस में आई सब्जेक्ट है और आई हैव फास्ट टुडे, मेरा आज उपवास है। यहाँ पे वर्ब नहीं दिया गया है, इसीलिए जो हैव है टू बी का फॉर्म या फिर ऑक्सिलियरी फॉर्म, उसी को हम मेन वर्ब मानेंगे। सब्जेक्ट प्लस वर्ब इक्वल्स टू क्लोज। नेक्स्ट एग्जांपल। आई बिकेम बोर्ड सो आई डिसाइडेड टू गो आउटसाइड। यहाँ पे क्या कहा गया है हमें कि मैं बोर हो गई थी इसलिए मैंने बाहर जाने का डिसाइड किया। आई बिकेम बोर्ड, ये फर्स्ट वाला क्लोज हो गया, और दूसरा क्लोज है आई डिसाइडेड टू गो आउटसाइड, मैंने बाहर जाने का डिसाइड किया। दोनों क्लोज मिला के एक सेंटेंस बन गया। अब देखिए, ये जो पांचों एग्जाम्पल है वो सभी क्लोज के एग्जाम्पल है, लेकिन मैंने पहले तीन एग्जाम्पल को क्यों अलग लिखा और दूसरे लास्ट वाले दो एग्जाम्पल को क्यों अलग लिखा, वो हम देखते हैं। दोनों एग्जाम्पल में क्या डिफरेंस है वो हम देखते हैं। ये फर्स्ट एग्जांपल में पहला क्लोज था व्हेन आई क्लोज माय आईज, जब मैंने मेरी आंख बंद की। दूसरा क्लोज है माय पेरेंट्स गेव मी गिफ्ट, मेरे पेरेंट्स ने मुझे गिफ्ट दी। अगर मैं आपको सिर्फ ये सेंटेंस कहूं कि व्हेन आई क्लोज माय आईज, जब मैंने मेरी आंखें बंद की, तो आपके माइंड में एक क्वेश्चन क्रिएट होगा कि आंखें बंद की लेकिन उसके बाद क्या हुआ। तो ये सेंटेंस हमें कुछ अधूरा लग रहा है, इसीलिए उस सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए हमने दूसरे क्लोज को जोड़ा। दूसरा क्लोज कौन सा है? माय पेरेंट्स गेव मी गिफ्ट ऑन माय हैंड, मेरे पेरेंट्स ने मेरे हाथ में गिफ्ट दी। जब मैंने मेरी आंखें बंद की तब क्या? तो तब मेरे पेरेंट्स ने गिफ्ट दी। तो ये जो पहला वाला क्लोज है वो दूसरे वाले क्लोज पे क्या होता है? डिपेंड करता है, इसीलिए हम इसको डिपेंडेंट क्लोज कहेंगे। ओके, ये डिपेंडेंट क्लोज हो गया। दूसरे एग्जांपल में भी सेम, वेन एवर आई कॉल यू, जब भी मैं तुम्हें कॉल करती हूँ, लेकिन जब भी कॉल करती हूँ तब क्या? तब तुम हमेशा काम में होते हो, यानी कि ये जो पहला वाला क्लोज है वो दूसरे वाले क्लोज पे डिपेंड करता है, इसीलिए हम इसको डिपेंडेंट क्लोज कहेंगे। उसी तरह से थर्ड में क्या है? व्हेन द प्रिंसिपल अराइव, जब प्रिंसिपल आए तब, लेकिन उसके बाद क्या हुआ? स्टूडेंट्स बिकेम साइलेंट। तो ये फर्स्ट क्लोज है वो डिपेंड करता है दूसरे वाले क्लोज पे। तो ये तीनों एग्जांपल है वो डिपेंडेंट क्लोज है। अब देखिए लास्ट वाले दो देखते हैं। आई वॉन्ट टू इट, मैं खाना चाहती हूँ, ये फर्स्ट वाला क्लोज हो गया। आई हैव फास्ट टुडे, मेरा आज उपवास है। अगर मैं इतना सिर्फ कहूँ कि आई वॉन्ट टू ईट, मैं खाना चाहती हूँ, तो आपको आपके माइंड में क्वेश्चन क्रिएट नहीं होगा कि खाना चाहती हूँ तो क्या? ठीक है, मैं खाना चाहती हूँ, तो ये सेंटेंस हमें कंप्लीट लग रहा है। इसके बाद अगर हम दूसरे क्लोज का यूज ना करें तो भी चलेगा, लेकिन फिर भी हमने दोनों क्लोज को जोड़ने के लिए बट कंजंक्शन का यूज किया है। लेकिन मेरा आज उपवास है, अगर मैं आपको सिर्फ ऐसा कहूं कि मेरा आज उपवास है, आई हैव फास्ट टुडे, तो भी वो सेंटेंस हमें कंप्लीट ही लगेगा। इसका मतलब ये कि दोनों में से एक भी क्लोज एक दूसरे पे
डिपेंडेंट नहीं है, इसीलिए हम इसे कहेंगे इंडिपेंडेंट क्लोज। ओके, दूसरे सेंटेंस में क्या है, आई बिकेम बोर्ड, मैं बोर हो गई थी। सो आई डिसाइडेड टू गो आउटसाइड, इसलिए मैंने बाहर जाने का डिसाइड किया। दोनों दोनों क्लोज को जोड़ने के लिए हमने सो का यूज किया है। अगर ये सेंटेंस को मैं सिर्फ लिखूं तो भी हमें ये इंडिपेंडेंट क्लोज लगेगा, और सिर्फ ये सेंटेंस को लिखूं आई डिसाइडेड टू गो आउटसाइड तो भी ये हमें कंप्लीट सेंटेंस लगेगा, इसीलिए ये इंडिपेंडेंट क्लोज है। तो क्लोज में भी दो अलग अलग तरीके से हम सेंटेंस को बना सकते हैं। एक तो होता है डिपेंडेंट क्लोज और दूसरा होता है इंडिपेंडेंट क्लोज। तो यहाँ तक हमने देखा नाउन के बारे में और क्लोज के बारे में। आई होप कि आपको नाउन और क्लोज दोनों के मीनिंग समझ में आ गए होंगे। अब हम स्टार्ट करते हैं नाउन क्लोज की डेफिनेशन। डेफिनेशन ऑफ नाउन क्लोज। नाउन क्लोज की डेफिनेशन स्टार्ट करने से पहले हम एक चीज यहाँ पे देख लेते हैं कि नाउन में क्या दिया गया होता है। कोई एक शब्द दिया गया होता है, कोई एक वर्ड दिया गया होता है जो नाउन का काम करता है, और क्लोज में क्या दिया गया होता है, पूरा का पूरा सेंटेंस दिया गया होता है। तो इस हिसाब से हम ऐसा कह सकते हैं कि नाउन क्लोज का मीनिंग क्या होता है, सेंटेंस पूरा का पूरा जो हमें सेंटेंस दिया गया होता है वो नाउन का काम करता है, उसे हम नाउन क्लोज कहेंगे। चलिए देखते हैं डेफिनेशन ऑफ नाउन क्लोज। फॉर्मल डेफिनेशन देखते हैं। अ नाउन क्लोज इज सबऑर्डिनेट क्लोज दैट टेक्स द प्लेस ऑफ एनी नाउन इन द सेंटेंस whether they are subjects, objects or subject complements. एक डेफिनेशन में क्या दिया गया है, अ नाउन क्लोज इज अ सबऑर्डिनेट क्लोज दैट टेक्स द प्लेस ऑफ एनी नाउन इन सेंटेंस। नाउन क्लोज ऐसा क्लोज है, क्लोज यानी कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब मिला के जो क्लोज बनता है उसे हम क्लोज कहेंगे। ऐसा क्लोज है कि जो नाउन की जगह लेता है सेंटेंस में, चाहे वो सब्जेक्ट हो या फिर ऑब्जेक्ट हो या फिर सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट्स। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का मीनिंग क्या होता है, कोई भी सब्जेक्ट के बारे में अगर हमें एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दी गई हो तो उसे हम सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, मीना इज अ गुड डॉक्टर, मीना एक अच्छी डॉक्टर है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट कौन सा है, मीना। मीना के बारे में हमें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन क्या दी गई है कि वो अच्छी डॉक्टर है, तो जो मीना है वही डॉक्टर है। तो सब्जेक्ट के बारे में हमने एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ली, इसीलिए मीना और गुड डॉक्टर दोनों ही एक ही पर्सन है, ना ही कि दोनों अलग अलग पर्सन है। तो जो ये गुड डॉक्टर दिया गया है वो क्या है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। सब्जेक्ट क्या है, मीना। उसी तरह से जो ऑब्जेक्ट दिया गया होता है या फिर सेंटेंस में सब्जेक्ट दिया गया होता है या फिर सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट दिया गया होता है, वो कहीं ना कहीं नाउन क्लोज का काम करता है। इसे हम एग्जाम्पल में समझेंगे ताकि हमको ज्यादा क्लियर होगा। फिलहाल हम यहाँ पे थोड़े थियोरेटिकल डेफिनेशंस एंड मीनिंग देख लेते हैं। दूसरा दिया गया है, नाउन क्लोज इज अ सबऑर्डिनेट क्लोज विच डज द वर्क ऑफ नाउन। जो पूरा का पूरा सेंटेंस दिया गया होता है वो पूरा का पूरा सेंटेंस नाउन का काम करता है। सबऑर्डिनेट क्लोज का मीनिंग क्या होता है, जो दो क्लोज दिए गए होते हैं उसमें एक मेन क्लोज होता है और एक सबऑर्डिनेट क्लोज होता है, यानी कि गौण वाक्य होता है, उपवाक्य जो होता है वो, जो दूसरे सेंटेंस पे डिपेंड करता है। एक होता है मेन वाक्य और एक दूसरा होता है गौण वाक्य जो दूसरे मेन वाक्य पे डिपेंड करता है। एंटायर सेंटेंस टेक्स प्लेस ऑफ नाउन, पूरा का पूरा सेंटेंस नाउन की जगह ले लेता है, यानी कि पूरा का पूरा जो सेंटेंस है वो नाउन का काम करता है। क्लोज मीन्स वन टाइप ऑफ सेंटेंस विच इंक्लूड वर्ब एंड सब्जेक्ट। ये तो मैंने आपको बता ही दिया कि क्लोज का मीनिंग क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब दोनों को इंक्लूड करके क्लोज बनता है। इफ द क्लोज आंसर्स द क्वेश्चन हु और व्हाट देन इट इज कॉल्ड नाउन क्लोज। अगर सेंटेंस में हु और व्हाट का आंसर मिले तो हम उसे नाउन क्लोज कहेंगे। चलिए आगे हम देखते हैं टाइप्स ऑफ नाउन क्लोज। नाउन क्लोज के टाइप देखते हैं, नाउन क्लोज के प्रकार। पहला प्रकार है नाउन क्लोज एज ऑब्जेक्ट टू वर्ब, नाउन क्लोज एज ऑब्जेक्ट टू प्रीपोजिशन, नाउन क्लोज इन अपोजिशन टू प्रोनाउन, नाउन क्लोज इन अपोजिशन टू नाउन, नाउन क्लोज एज कॉम्प्लीमेंट टू बी, नाउन क्लोज एज सब्जेक्ट टू वर्ब। तो इस तरह से 6 टाइप होते हैं नाउन क्लोज के, उसको हमें टर्न बाय टर्न सीखना है विथ एग्जाम्पल।
देखिए ये जो नाउन क्लोज के टाइप दिए गए हैं, उसको नाम को पढ़ने से समझ में नहीं आएगा, ये टाइप को पढ़ने से। लेकिन उस टाइप के बारे में अगर हम उसकी डेफिनेशन देखेंगे, उसके एग्जाम्पल देखेंगे, तो हमें पता चलेगा कि नाउन क्लोज एज ऑब्जेक्ट टू वर्ब क्या होता है और इस टाइप का नाम ऐसा क्यों दिया गया है। यहाँ पे आपको नाउन क्लोज के टाइप्स का चार्ट भी मिल जाएगा। ओके, चलिए एक एक टाइप को हम टर्न बाय टर्न देखते जाते हैं विथ एग्जांपल। सबसे पहला टाइप है नाउन क्लोज इज ऑब्जेक्ट टू वर्ब, यानी कि ऑब्जेक्ट टू वर्ब का मीनिंग क्या होता है, जहाँ पे क्रियापद के ऑब्जेक्ट के रूप में नाउन क्लोज काम करता है, उसे उस टाइप के सेंटेंस को हम नाउन क्लोज एज ऑब्जेक्ट टू वर्ब कहेंगे। एग्जाम्पल से समझ में आएगा, देख लेते हैं। दिस क्लोज इंडिकेट्स द ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब, यानी कि ये क्लोज क्या दर्शाता है, वर्ब का ऑब्जेक्ट, यानी कि कोई भी क्रियापद होता है सेंटेंस में, जो हमें क्रियापद दिया गया होता है उसका हेतु दिखाता है। वी कैन डिटरमाइन इन सेंटेंस व्हाट इज द ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब, यानी कि सेंटेंस में वर्ब का ऑब्जेक्ट कौन सा है वो हम सेंटेंस में ही दिखा सकते हैं। सबॉर्डिनेट क्लोज स्टार्ट्स फ्रॉम डब्ल्यू एच वर्ड, यानी कि जो सेंटेंस में क्लोज का मीनिंग क्या होता है, दो क्लोज दिए गए होते हैं और दो क्लोज मिला के एक सेंटेंस बनता है, एक एक क्लोज दूसरे क्लोज पे डिपेंड करता है। तो जो डब्ल्यू एच से क्लोज स्टार्ट होता है उससे हम नाउन क्लोज कहेंगे। ये सारी चीजें हमें एग्जाम्पल में समझ में आएंगी। वर्ड्स ऑफ आइडेंटिफिकेशन, यानी कि ऐसे कौन से वर्ड सेंटेंस में दिए गए हैं जिससे हम आइडेंटिफाई कर पाए कि ये कौन सा नाउन क्लोज है। ओके, तो उसमें क्या क्या आएगा, व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई, हु, हाउ, इफ, वेदर, विच, दैट एंड वॉट एवर। अगर ये सारे डब्ल्यू एच वाले जो वर्ड है वो अगर सेंटेंस में हो तो हमें समझना है कि वो नाउन क्लोज है। लेकिन हमें एक चीज और ध्यान में रखनी है कि सिर्फ डब्ल्यू एच वाले सेंटेंस है वो नाउन क्लोज नहीं है, साथ में वो सेंटेंस वर्ब टू ऑब्जेक्ट यानी कि क्रियापद के हेतु के रूप में काम करता है या नहीं करता है, वो भी हमें ध्यान में रखना है। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल, यू कैन चूज विच सब्जेक्ट यू वांट। सबसे पहले आपको सेंटेंस का मीनिंग देखना है कि मीनिंग क्या कहता है, फिर आपको देखना है कि सब्जेक्ट में वर्ब कौन सा है, और फिर आपको देखना है कि वो वर्ब का ऑब्जेक्ट कौन सा है। और एक चीज आपको देखनी है कि दो क्लोज कौन से हैं, दोनों क्लोज का आपको पार्टीशन करना है और दोनों क्लोज को मिला के पूरा सेंटेंस क्या बनता है वो हमें देखना है। तो हम देखते हैं पहला क्लोज, यू कैन चूज, तुम पसंद कर सकते हो, विच सब्जेक्ट यू वांट, मतलब कि तुम्हें जो विषय चाहिए वो तुम पसंद कर सकते हो, वो तुम सिलेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे एक क्लोज दिया गया है यू कैन चूज, और दूसरा दिया गया है सब्जेक्ट यू वांट, जो विषय तुम्हें चाहिए वो। दोनों क्लोज को जोड़ने के लिए हमने कौन से वर्ड का यूज किया, विच का। तो यहाँ पे आइडेंटि वर्ड्स ऑफ आइडेंटिफिकेशन में हमें विच दिया गया है, हाँ दिया गया है। तो ये कौन सा नाउन क्लोज हो गया, नाउन क्लोज एज ऑब्जेक्ट टू वर्ब। अब देखिए ऑब्जेक्ट टू वर्ब यानी कि क्रियापद का हेतु दर्शाता है वो वाला नाउन क्लोज। एक तो हमने ये आइडेंटिफाई कर लिया कि ये सेंटेंस में विच दिया गया है तो ये नाउन क्लोज है। दूसरी बात ये कि दो क्लोज का हमने पार्टीशन कर दिया, एक तो यू कैन चूज और दूसरा है सब्जेक्ट यू वांट। दोनों को जोड़ने के लिए हमने विच नाउन क्लोज का यूज किया। ओके, अब देखिए यहाँ पे पहले वाले क्लोज में वर्ब कौन सा दिया गया है, चूज। चूज यानी पसंद करना। अब अगर मैं आपको कहूँ यू कैन चूज, तुम पसंद कर सकते हो, तो आपके माइंड में फिर से क्वेश्चन क्रिएट होगा कि मैं क्या पसंद कर सकता हूँ, विच सब्जेक्ट यू वांट, जो सब्जेक्ट तुम्हें चाहिए वो। तो अब जाके ये सेंटेंस कंप्लीट हुआ। तो ये चूज का आंसर हमें क्या मिला, तुम क्या पसंद कर सकते हो, जो सब्जेक्ट तुम्हें चाहिए वो। मतलब कि चूज जो वर्ब है उसका ऑब्जेक्ट दर्शाता है, कौन सा क्लोज, दूसरा वाला क्लोज, विच सब्जेक्ट यू वांट। तो चूज का ऑब्जेक्ट कौन सा हो गया, विच सब्जेक्ट यू वांट। तो वर्ब टू ऑब्जेक्ट टू वर्ब ये सेंटेंस है। चूज वर्ब है और उसका ऑब्जेक्ट कौन सा है, विच सब्जेक्ट यू वांट। तो यहाँ पे हमें ऑब्जेक्ट टू वर्ब मिल जाता है, इसीलिए ये है नाउन क्लोज एज ऑब्जेक्ट टू वर्ब। चूज हमें वर्ब दिया गया है। नेक्स्ट हम देखते हैं, फिर मैंने आपको दिखाया था, देखिए यहाँ पे रूल्स में दिखाया था लास्ट वाला,
कि इफ द क्लोज आंसर द क्वेश्चन हु और व्हाट, अगर क्लोज का जो भी हमें सेंटेंस दिया गया है उसमें हमें या तो हु का आंसर मिले या तो व्हाट का आंसर मिले तो हम उसे नाउन क्लोज कहेंगे। तो यहाँ पे हमें किसका आंसर मिल रहा है? व्हाट का आंसर मिल रहा है। तुम पसंद कर सकते हो, लेकिन क्या पसंद कर सकते हो? व्हाट व्हाट। तो यहाँ पे जो हमें व्हाट का आंसर मिला है वो ये है। तो ये क्या हो गया? नाउन क्लोज हो गया। और कौन सा नाउन क्लोज का टाइप है? नाउन क्लोज एज ऑब्जेक्ट टू वर्ब। सेकंड एग्जांपल हम देखते हैं। आई एम नॉट इंटरेस्टेड वॉट एवर यू टेल। तुम जो कुछ भी कह रहे हो उसमें मैं हितार्थी नहीं हूँ, उसमें मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ। तो यहाँ पे फर्स्ट क्लोज कौन सा है? आई एम नॉट इंटरेस्टेड। किसमें इंटरेस्टेड नहीं हूँ? वॉट एवर यू टेल। तो ये वॉट एवर यू टेल क्या है? नाउन क्लोज एज एज ऑब्जेक्ट टू वर्ब। यहाँ पे आई एम नॉट इंटरेस्टेड, मैं हितार्थी नहीं हूँ। सेंटेंस में हमें वर्ब नहीं दिया गया है, इसीलिए हमने वर्ब की जगह को भरने के लिए इज, एम, आर, वॉज, वर, बीइंग, बीन, हैव, हैज बीन, हैड बीन, हैड, ये सारे टू बी के फॉर्म में से एक टू बी का फॉर्म यूज किया है। यहाँ हमने कौन से टू बी के फॉर्म का यूज किया है? एम का। तो एम क्या हो गया? वर्ब हो गया। आई क्या हो गया? सब्जेक्ट। तो आई एम नॉट इंटरेस्टेड, मैं किसमें इंटरेस्टेड नहीं हूँ? जो कुछ भी तुम कह रही हो या फिर जो कुछ भी तुम कह रहे हो उसमें मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ। तो ये वॉट एवर यू टेल कौन सा क्लोज हो गया? नाउन क्लोज एज ऑब्जेक्ट टू वर्ब। तो वर्ब का आंसर हमें क्या मिला? वॉट एवर यू टेल। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम देखते हैं। आई डोंट नो वाई एग्जाम्स हैज बीन कैंसल। मुझे नहीं पता है कि क्यों एग्जाम कैंसिल हो गई। आई डोंट नो, मुझे नहीं पता है, ये फर्स्ट क्लोज हो गया। दूसरा क्लोज हो गया वाई एग्जाम्स हैज बीन कैंसल, क्यों एग्जाम कैंसिल हो गई। तो वाई क्या है? नाउन क्लोज की स्टार्टिंग कहाँ से हुई? डब्ल्यू एच से। वाई एग्जाम हैज बीन होल्ड कैंसल्ड। तो यहाँ पे आई डोंट नो, मैं नहीं जानती हूँ या फिर मैं नहीं जानता हूँ। तो नो क्या है? नो मतलब जानना, डोंट नो यानी नहीं जानना। तो ये हमारा वर्ब हो गया। वर्ब का ऑब्जेक्ट कौन सा है? कि व्हाई एग्जाम्स हैज बीन कैंसल्ड। तो ये हमें आंसर मिल गया। वर्ब वर्ब का ऑब्जेक्ट कौन सा है उसका हमें आंसर मिल गया। तो ये कौन सा क्लोज हो गया? नाउन क्लोज एज ऑब्जेक्ट टू वर्ब। फोर्थ एग्जाम्पल, एवरी वन नोज हु स्टोल माई बैग। सब जानते हैं कि किसने मेरा बैग चोरी किया। एवरी वन नोज फर्स्ट क्लोज, सब लोग जानते हैं, लेकिन क्या जानते हैं? हु स्टोल माई बैग, किसने मेरा बैग चोरी किया, ये दूसरा क्लोज। दोनों क्लोज को जोड़ने के लिए हमने हु का यूज किया। तो ये हु वाला जो क्लोज है वो क्या हो गया? नाउन क्लोज एज ऑब्जेक्ट टू वर्ब। पहले क्लोज में वर्ब कौन सा है? नोज, जानना। सब लोग जानते हैं, लेकिन सब लोग क्या जानते हैं? कि किसने मेरा बैग चोरी किया। तो हमें आंसर मिल गया हु का। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल, आई नो दैट शी इज सफरिंग फ्रॉम फीवर। मुझे ये पता है कि वो बुखार से पीड़ित हो रही है, उसे बुखार है। आई नो, ये फर्स्ट क्लोज हो गया। मुझे पता है, नो क्या है? वर्ब। तो ये फर्स्ट क्लोज हो गया। मुझे क्या पता है? कि वो बुखार से पीड़ित है। शी इज सफरिंग फ्रॉम फीवर। तो हमें नो का आंसर क्या मिला? वर्ब का क्या आंसर मिला? शी इज सफरिंग फ्रॉम फीवर। तो ये क्या हो गया? ऑब्जेक्ट टू वर्ब। वर्ब का हमें आंसर मिला। नेक्स्ट एग्जाम्पल, नो वन टेल मी वेदर शी विल कम ऑन स्कूल ट्रिप और नॉट। कोई मुझे नहीं बता रहा है कि वो स्कूल ट्रिप में आएगी या नहीं आएगी। तो यहाँ पे नो वन टेल मी, कोई मुझे नहीं बता रहा है, ये फर्स्ट क्लोज हो गया। दूसरा क्लोज है वेदर शी विल कम ऑन स्कूल ट्रिप और नॉट, क्या वो स्कूल ट्रिप पे आएगी या नहीं आएगी, ये सेकंड क्लोज हो गया। फर्स्ट क्लोज में वर्ब क्या है? टेल मी, टेल यानी बताना। क्या नहीं बता रहा है? कि स्कूल ट्रिप में वो आएगी या नहीं आएगी। तो ये क्या हो गया? ऑब्जेक्ट टू वर्ब हो गया। प्लीज टेल मी वेयर यू हैव केप्ट योर पर्स। प्लीज मुझे बताओ, कृपा करके मुझे बताओ कि तुमने तुम्हारा पर्स कहाँ पे रखा हुआ है। प्लीज टेल मी, मुझे बताओ, ये फर्स्ट क्लोज हो गया। वेयर यू हैव केप्ट योर पर्स, ये दूसरा क्लोज हो गया। तो फर्स्ट क्लोज में वर्ब कौन सा है? टेल, बताना। क्या बताना? कि तुमने पर्स कहाँ रखा है। तो ये हो गया ऑब्जेक्ट टू वर्ब। स्पीक लाउडली व्हाट इज गोइंग ऑन योर माइंड। तुम्हारे माइंड में क्या चल रहा है वो तुम लाउडली कहो, तुम जोर से कहो। तो फर्स्ट क्लोज है स्पीक लाउडली, जोर से कहो, लेकिन क्या जोर से कहो? व्हाट, व्हाट का आंसर हमें मिलता है व्हाट इज गोइंग ऑन योर माइंड। तो स्पीक क्या है? वर्ब है। क्या क्या बोलना है? जो भी तुम्हारे माइंड में चल रहा है वो। तो हमें यहाँ पे मिल गया ऑब्जेक्ट टू वर्ब। नेक्स्ट एग्जाम्पल, आई ऑलवेज टेक डिनर
only with my father when he comes from work. मैं हमेशा मेरे फादर के साथ डिनर लेती हूँ जब वो काम से आते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट क्लोज कौन सा है? टेक ओनली विथ माई आई ऑलवेज टेक डिनर ओनली विथ माई फादर, ये फर्स्ट क्लोज हो गया। दूसरा क्लोज कौन सा है? व्हेन ही कम्स फ्रॉम वर्क, जब भी वो काम से आते हैं। तो दोनों क्लोज को जोड़ने के लिए हमने व्हेन का यूज किया है। ओके, आइडेंटिफिकेशन में क्या दिया गया है? व्हेन हमें दिया गया है, हाँ दिया गया है। तो यहाँ पे कौन सा क्लोज हो गया? नाउन क्लोज एज ऑब्जेक्ट टू वर्क। सबसे पहला जो क्लोज दिया गया है, आई ऑलवेज टेक डिनर, मैं हमेशा डिनर पापा के साथ लेती हूँ या फिर लेता हूँ। तो यहाँ पे टेक यानी लेना, मैं हमेशा पापा के साथ डिनर लेता हूँ। कब लेता हूँ? जब वो काम से वापस आते हैं तब। तो हमें क्या मिला? WH व्हेन का आंसर मिला, इसीलिए वर्ब ऑब्जेक्ट टू वर्ब। तो इस तरह से नाउन क्लोज एज ऑब्जेक्ट टू वर्ब को हम इस टाइप से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब देखिए, ये सारे एग्जाम्पल में वर्ब कौन सा है? चूज। पहले क्लोज में चूज वर्ब है, दूसरे क्लोज में टू बी का फॉर्म दिया गया है एम, तीसरे क्लोज में दिया गया है नो, आई डोंट नो यानी नो यानी जानना, फोर्थ में दिया गया है एवरी वन नोज, नोज यानी जानना, फिफ्थ में नो, फिर सिक्स्थ में टेल मी, टेल यानी बताना। तो यहाँ पे टेल है वो भी वर्ब है। सेवंथ में टेल, एट्थ में स्पीक और लास्ट में टेक। तो सभी सेंटेंस में ये जो 9 के 9 एग्जाम्पल्स है, उसमें जो पहला वाला क्लोज दिया है उसमें कोई ना कोई वर्ब दिया गया है, और दूसरे क्लोज में ये जो वर्ब हमें दिया गया है उसका आंसर मिलता है WH से। यहाँ पे WH विच, यहाँ पे वॉट एवर, यहाँ पे वाई, यहाँ पे हु, यहाँ पे दैट, टेल मी, वेदर, वेयर, वॉट एंड व्हेन। यहाँ पे सब सब वर्ब के आंसर किससे मिलते हैं? WH से मिलते हैं। तो इस तरह से वर्ब ऑब्जेक्ट टू वर्ब हमें जब भी आइडेंटिफाई करना हो तो इस तरह से हम कर सकते हो। जहाँ पे भी वर्ब का आंसर हमें एज अ ऑब्जेक्ट मिले तो हम उसे नाउन क्लोज एज अ ऑब्जेक्ट टू वर्ब कह सकते हैं।